Hello dear students, today we'll start a new chapter of physical chemistry for class 12th and the name of chapter is chemical kinetics. Chemical kinetics. वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है भाई। सबसे पहले क्या है हमारे पास टर्म है क्या केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल मींस chemical reaction. Chemical means chemical reaction. And second one is kinetics. Kinetics means क्या होता है motion. अब motion क्या होगा chemical reaction का क्या होगा motion means rate. rate भी बोल सकते हो, rate of reaction भी बोल सकते हो, rate भी बोल सकते हो या speed भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं speed means जो chemical reaction की speed के बारे में बताएंगे इसको क्या बोलेंगे chemical kinetics। तो केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन क्या होगी इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the rate of reaction and factor affecting the rate of reaction and mechanism of reaction मीन्स ये क्या बता रही है हमें एक तो ये स्पीड के बारे में बताएंगे कि रिएक्शन किस स्पीड से जा रही है, मतलब वो फास्ट हो रही है स्लो हो रही है कितनी देर में हो रही है वो कौन बताएगा केमिकल काइनेटिक्स। सेकंड इसने क्या बोला फर्स्ट इसने बोला रेट ऑफ रिएक्शन मतलब स्पीड किस स्पीड से रिएक्शन। सेकेंडली फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन कि एक रिएक्शन फास्ट होती है तो वो कौन से फैक्टर हैं जो उसको अफेक्ट कर रहे हैं कि फास्ट हो और कौन से फैक्टर उसको स्लो करने में क्या कर रहे हैं कि कौन से रिस्पॉन्सिबल है कि वो स्लो क्यों हो रही है। लास्ट वन इज मैकेनिज्म कि रिएक्शन हुई तो हुई कैसे, उसके अंदर कौन सा फैक्टर काम कर रहा है, वो सबको उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन या कलेक्टिवली इंफॉर्मेशन देने का काम कौन कर रहा है केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जो हमें एक केमिकल रिएक्शन के रेट के बारे में बताती है, फैक्टर अफेक्टिंग रेट को बताती है एंड लास्ट वन इज मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। इन सब की इंफॉर्मेशन कौन देता है केमिकल काइनेटिक्स। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस हैं। डिफरेंट टाइप की मतलब कुछ बहुत स्लो हैं, कुछ बहुत फास्ट हैं और कुछ क्या है मॉडरेट। we have three type of reaction हमारे पास मेनली कितने टाइप की रिएक्शन है थ्री टाइप। फर्स्ट वन इज वेरी फास्ट रिएक्शन मींस वेरी फास्ट का मतलब क्या है जो कुछ सेकंड्स में हो जाती है और ऐसी कौन रिएक्शंस कौन सी होती है आयनिक रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शंस होती हैं आयनिक रिएक्शंस। वेरी फास्ट रिएक्शन मींस सेकंड्स में हो जाएगा। जैसे ही आपने रिएक्टेंट को क्या किया रिएक्ट करवाया इंस्टेंटली क्या दे दे प्रोडक्ट, उसको क्या बोलेंगे वेरी फास्ट। ये आपने लैब में देखा भी होगा या आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। आप एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पढ़ते थे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो किसका एग्जांपल है वेरी फास्ट रिएक्शन का। जैसे आपने क्या ले लिया NaCl plus NaNO3 give rise to AgNO3 give rise to NaNO3 plus AgCl। अब इस रिएक्शन के अंदर आपने क्या किया रिएक्टेंट के अंदर NaCl लिया और उसके साथ क्या लोगे आप सिल्वर नाइट्रेट और जैसे ही दोनों को एक ट्यूब में टेस्ट ट्यूब में डाला हुआ है एक इसमें
बी में डाला। जैसे हमने इन दोनों का थोड़ा इसका अमाउंट लिया, इसका लिया और तीसरी टेस्ट ट्यूब मिक्स करेंगे, इंस्टेंटली आपके पास क्या बन जाएंगे, प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। और किसके प्रेसिपिटेट बनेंगे आपके पास, सिल्वर क्लोराइड के। तो ये किस फॉर्म में बन जाएगा, सॉल्ट। तो इस टाइप से इस रिएक्शन को होने में क्या लगे, सेकेंड्स लगे। तो इस टाइप की रिएक्शन क्या है, वेरी फास्ट रिएक्शन। अब इतनी फास्ट रिएक्शन का रेट हम क्या करेंगे, स्टडी नहीं करते, क्यों, ये बड़ी फास्ट रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले आपकी जो रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन है, वेरी फास्ट रिएक्शन, जो टेक प्लेस होने में क्या कुछ सेकंड्स लेते, उनको क्या बोलते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन। सेकंड देखिए, सेकंड वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो, ये स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो भी बोल दो या स्लो रिएक्शन बोल दो। अब वेरी स्लो में क्या है, जिनको होने में क्या लगना है, महीने लग जाए, साल लग जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरी स्लो। लाइक आपने क्या ले लिया, ग्रेफाइट ले लिया। अब ग्रेफाइट को डायमंड में चेंज होने में क्या पता कितने साल लग जाए। ऐसे ही आपने क्या ले लिया, एक और एग्जांपल ले लो आप, जैसे आपके पास क्या है, आयरन है, आयरन किस पे चेंज होना है, रस्ट में। अब इसको होने में क्या लग जाएंगे, क्या पता इसको भी महीने लग जाए, साल लग जाए। तो ऐसी रिएक्शन किस कैटेगरी में आती है, वेरी स्लो कैटेगरी। तो हम इसकी भी रेट मतलब नहीं स्टडी करते हैं तो कोई जरूरी हो किसी एक्सपेरिमेंटल के लिए तो हम करते हैं, अदरवाइज इनका कोई इतना। अब ऐसे रिएक्शन वेरी स्लो जिनको होने में बहुत साल महीने लग जाते हैं, तो इनकी भी रेट निकालने में हमें कोई बेनिफिट नहीं। तो जो हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे मेनली केमिकल काइनेटिक्स में, वो कौन सी रिएक्शन है, मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन मींस जिन रिएक्शन को होने के लिए घंटा लग रहा है, 10 घंटे लग रहे हैं, ऐसा इस टाइप की रिएक्शन हम स्टडी करते हैं। अब ऐसी रिएक्शन को स्टडी क्यों करते हैं, ऐसी रिएक्शन का हमारी जो डेली लाइफ है, डेली लाइफ से बड़ा क्या है, कनेक्शन है। अब कैसे कनेक्शन, आप कोई मेडिसिन लेते हो, अब वो मेडिसिन अगर 10 घंटे में काम कर रही है, अगर वो एक दिन बाद काम कर रही है, तो हमारी जो लाइफ है वो क्या हो जाएगी, डेंजर में आ जाएगी। तो हमें तो ऐसी मेडिसिन चाहिए जो क्या करे, आधे घंटे में, 10 मिनट में, 5 मिनट में क्या करना, काम करना स्टार्ट कर। तो हम इसलिए किस रिएक्शन को स्टडी करते हैं, मॉडरेट। ऐसे ही हमारे पास जैसे कुछ फूड है आपके पास, आप क्या यूज करते हो उसके अंदर, प्रिजर्वेटिव। अब ये नहीं उसके अंदर आपने डाल दिया और वो 10 दिन बाद काम करे, ऐसा है। फूड के अंदर जैसे ही मिक्स किया, वो आधे घंटे या 10 मिनट बाद क्या करना स्टार्ट कर दे, काम करना स्टार्ट कर दे, तो वो क्या करेगा आपका फूड, तभी क्या हो सकता है, प्रिजर्व हो सकता है। तो इसका जो हमारा केमिकल काइनेटिक्स है, मेन मोटिव यही है पढ़ने का कि जो हमारी रिएक्शन हो रही है सराउंडिंग में, उनको होने में कितना टाइम लग रहा है और वो हमारी डेली लाइफ से कैसे रिलेट कर रहे हैं। तो ये हमारा मोटिव इस चैप्टर को स्टडी करते हैं। अब जो इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे वो कौन सी रिएक्शन करेंगे, मॉडरेट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन। अब एक केमिकल रिएक्शन को होने के लिए क्या चाहिए, रिएक्टेंट और क्या होता है, प्रोडक्ट। एक रिएक्शन को होने के लिए क्या चाहिए, एक रिएक्टेंट होता है और एक क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है तो हम कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन का क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। कि चेंज इन कंसंट्रेशन, की कंसंट्रेशन कितनी चेंज हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम में, उसको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। हमने क्या फाइंड आउट करना है इसके अंदर, रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन मतलब एक रिएक्शन किस स्पीड से चल रही है। अब कोई गाड़ी किस स्पीड से चल रही है, ठीक है, आप क्या करते हो, अगर किसी गाड़ी की आपने क्या करनी है, रेट निकालनी कि किस स्पीड से वो क्या कर रही है, कि कोई गाड़ी किस स्पीड से चल रही है, आप क्या निकालते हो, डिस्टेंस टेबल पर यूनिट टाइम।
कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है कितने टाइम में, तो हमारी क्या आ जाती है रेट ऑफ रिएक्शन की हमारी जो स्पीड थी वो क्या थी। लेकिन इन केस ऑफ रिएक्शन वहां पे हम क्या लेंगे, हमारा जो डिस्टेंस है वो क्या है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कितना ट्रेवल कर रहा है, तो रिएक्टेंट की क्या है कंसंट्रेशन, तो चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, उसको क्या बोलेंगे हम रेट ऑफ रिएक्शन, क्या बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। अब किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने के लिए रेट ऑफ रिएक्शन, अब हम क्या यूज करते हैं, हमारे पास क्या है रिएक्टेंट भी है और क्या है प्रोडक्ट। अब किसी भी रिएक्शन को जब हम रेट लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट है जो हमारा वो एक रिएक्शन के ड्यूरिंग क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, जब भी आपकी कोई रिएक्शन क्या हो रही है टेक प्लेस हो रही है, तो जो रिएक्टेंट है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, और जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज दिखाने के लिए हम शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं नेगेटिव साइन, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं पॉजिटिव साइन। यही आपने क्या याद रखना है। अब सपोज दैट मेरे पास एक रिएक्शन है, मेरे पास क्या है रिएक्शन है, क्या रिएक्शन है PCl5 क्या दे रहा है PCl3 प्लस Cl2। अब ये क्या है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के साथ क्या यूज करना है हमने नेगेटिव साइन, और ये क्या है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के साथ क्या यूज करना है हमने पॉजिटिव साइन। अब इसकी क्या करनी है मैंने रेट ऑफ रिएक्शन करनी है, क्या लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा इसका डेल्टा। अब ये बताओ तो डेल्टा क्यों यूज करना है, क्या है PCl5, मैंने इसको किसमें यूज किया है स्क्वायर ब्रैकेट में, कि हमारी जो एक्टिव कंसंट्रेशन है जो पार्टिसिपेट कर रही है किसके अंदर रिएक्शन में, तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं ये स्क्वायर ब्रैकेट डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, डेल्टा टी। अब इसके साथ क्या लगेगा माइनस का साइन, ये रिप्रेजेंट ओनली इसका इतना ही सिग्निफिकेंस है कि क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन कभी नेगेटिव नहीं होती, ये शो कर रहा है कि जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, इज इक्वल टू, अब क्या रहता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी इसके साथ ही इज इक्वल टू प्लस डेल्टा PCl3 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस, अब क्या है डेल्टा Cl2 अपॉन डेल्टा टी। अब ऐसे आपने क्या किया है एक रेट ऑफ रिएक्शन को आपने ऐसे रिप्रेजेंट करना है। अब एक और रिएक्शन लेते हैं, सपोज दैट हमारे पास रिएक्शन है नेक्स्ट रिएक्शन N2 प्लस H2 गिव राइज टू NH3, बैलेंस कर लो पहले इसको 2 3 बैलेंस हो। अब क्या लिखना है इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे वही चेंज इन कंसंट्रेशन डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी, क्या आएगा इसके आगे नेगेटिव इज इक्वल टू, फिर अब जितने भी ये नंबर हैं न्यूमेरिकल नंबर जो नंबर्स आगे होते हैं ये स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ये हमेशा किस में चले जाते हैं डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा 3 लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, अब क्या है प्लस, अब किसकी बात कर रहे हैं प्रोडक्ट की, तो 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी। ऐसे आपने क्या करना है एक रिएक्शन की हमने क्या लिख दी रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन भी दो वे में बतानी होगी। अब रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने के लिए हमारे पास दो मेथड, फर्स्ट वन इज एवरेज, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन,
rate of reaction. Second one, instantaneous. Instantaneous. अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, कोई भी रिएक्शन जब हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो हम उसके साथ यूज करते हैं डेल्टा। क्या यूज करते हैं? डेल्टा। क्योंकि एवरेज क्या है? एक लार्ज चेंज के लिए, कि कुछ रिएक्शन को होने हुए आधा घंटा हुए, 10 मिनट हुए, 5 मिनट हुए, ऐसा कुछ। मतलब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एक कुछ टाइम के बाद होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और इंस्टेंटेनियस क्या होती है कि 10 सेकंड बाद रिएक्शन क्या है, 15 सेकंड बाद, एक छोटे छोटे टाइम के बाद रिएक्शन की रेट क्या है, और उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? उसके साथ किसको डिनोट करते हैं? डी को। डी क्या बताता है? स्मॉल चेंज इन रिएक्टेंट। और डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है? लार्ज चेंज इन रिएक्टेंट। कि रिएक्टेंट के अंदर क्या हुआ है? ज्यादा चेंज हुआ है। और ये क्या बता रहा है? स्मॉल, कि छोटा सा चेंज हुआ है किसके अंदर? रिएक्टेंट। अरे आप अगर आपने ये कैसे इंप्लीमेंट करना है वो देखिए। सपोज दैट मेरे पास कोई रिएक्शन है, सपोज दैट मेरे पास यही रिएक्शन है, N2 प्लस H2 गिव राइज टू NH3। यही रिएक्शन है। अब मैंने क्या लिखनी है? इसकी एवरेज रेट। क्या लिखनी है? बोले एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा इसका? लिखा मैंने डेल्टा N2, बैलेंस कर लो इसको, 3 2, डेल्टा N2 साइन क्या आएगा? माइनस अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू -1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T। ये आप कर लोगे इसके अंदर, इज इक्वल टू प्लस क्या लिखना है? 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T। अगर आपने क्या लिखा है? इसकी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखा, आपने क्या यूज किया है? डेल्टा। मतलब इस रिएक्टेंट के अंदर क्या हुआ है? बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? डेल्टा। अब इसी रिएक्शन को अगर इंस्टेंटेनियस रिएक्शन लिखनी है मैंने, तो मैं क्या यूज करूंगा? मैंने क्या यूज करना है? डी। तो कैसे लिखेंगे? 1 by D N2 upon dt। D instead of delta minus 1/3 D H2 upon dt is equal to plus 1/2 D NH3 अपॉन dt। अब ये क्या है? इंस्टेंटेनियस है, और ये क्या है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपने एक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे, अगर डेल्टा यूज हो रहा है तो क्या है? वो एवरेज है, अदरवाइज क्या है? इंस्टेंटेनियस। ठीक है, इस टाइप से आप एक रिएक्शन को क्या कर सकते हो? रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक और बात इसमें याद रखनी है आपने। सपोज दैट आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखो, तो आपने क्या लिखना है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस जब भी बात करता है। अब डिसअपीयर एक रिएक्शन है, ये रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट हो गया, ये क्या हो रहा है? प्रोडक्ट। अब इसके अंदर डिसअपीयर कौन हो रहा है? रिएक्टेंट। तो जब भी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की बात आए तो आपने किसकी लिखनी है? रिएक्टेंट की। और रेट ऑफ अपीयरेंस की अगर बात आती है तो आपने किसकी कंसंट्रेशन लिखी है? रेट किसकी लिखनी है आपने? प्रोडक्ट की। तो ये आपने ध्यान रखना है, जब भी रेट पूछता है वो डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस। डिसअपीयरेंस ऑलवेज फॉर रिएक्टेंट एंड अपीयरेंस फॉर प्रोडक्ट। आपको इसकी यूनिट भी पता होनी चाहिए। लाइक हमने क्या किया था? रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसकी यूनिट क्या होगी? रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या था? कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। अब कंसंट्रेशन की यूनिट क्या है? मोल
लीटर इनवर्स, मॉल लीटर इनवर्स। और टाइम की क्या है, सेकंड, अगर मिनट है तो मिनट, तो ये क्या हो जाएगा, मॉल लीटर इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स। ये आपकी किसकी आ जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट। अब रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखिए, जो रेट ऑफ रिएक्शन से ही रिलेटेड है आपका न्यूमेरिकल क्या है वो देखिए। In this numerical, we have a reaction, and in this reaction, ammonia react with oxygen, give rise to 4NO and 6H2. NO means nitric oxide and water. अब वाटर है जो इसमें गैसेस फॉर्म है, सभी गैसेस फॉर्म है। अब जो आपकी NH3 है, इसके कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं, 4 और 5 के साथ, और क्या प्रोड्यूस कर रही है, 4NO के और 6H2। अब सबसे पहले क्या, मेरी जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, प्लस 1/4 d NH3 अपॉन dt, सॉरी रिएक्टेंट है तो माइनस, इज इक्वल टू माइनस 1/5 d O2 अपॉन dt is equal to plus 1/4 d NO upon dt is equal to plus 1/6 d H2O upon dt। अब ये मैंने क्या लिख ली, मैंने रेट ऑफ रिएक्शन लिया सबसे पहले, इस रिएक्शन का अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, जैसे इक्वेशन दी है उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या कर दिया, इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख दिया। अब सेकेंडली मेरे को इसमें फाइंड आउट क्या करना है, मेरे पास क्या है, इसने बोला है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, मेरे पास किसकी वैल्यू है, NO, मींस मेरे पास NO की वैल्यू है। अब मेरे को फाइंड आउट क्या करना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3। अब सबसे पहले रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3 कर लेते हैं। अब जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है वो किसके इक्वल है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO। तो अगर इसकी कंसंट्रेशन क्या है, NO की हमारे पास पता है, गिवन है, हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, NH3, तो वैल्यू पुट कर दें। वैल्यू कैसे पुट करोगे, रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए, अब 1/4 माइनस, अब यहाँ पे क्या NH3 की कंसंट्रेशन हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, अपॉन dt इज इक्वल टू 1/4। अब इसकी कंसंट्रेशन क्या है, हमें गिवन है क्या, 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। अब क्या होगा, आपके पास इसकी फाइंड आउट करनी है और इसकी क्या है, गिवन है, तो ये 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, आपके पास क्या है, d NH3 अपॉन dt इज इक्वल टू, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 4/4 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3, 4 से 4 कैंसिल, तो आपकी जो इसकी कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट की वो क्या आ जाएगी, 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। मैंने आपको पहले ही बोला था माइनस जस्ट ये रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ये नहीं कि आप रेट ऑफ रिएक्शन के साथ भी क्या यूज करोगे, माइनस यूज करोगे। तो मेरे पास क्या आ गया, d NH3 अपॉन dt इज इक्वल टू क्या है, 3.6 into 10⁻⁻3 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये वैल्यू आ गई मेरे पास किसकी, NH3। अब मैंने क्या निकालना है, NH3 की फॉर्मेशन तो निकल सॉरी NH3 की डिसअपीयरेंस तो निकल गई। अब मैंने निकाला है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर जब हम निकालेंगे वो कैसे निकालना है आपने, देखिए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, अब वाटर कहां पे है, यहाँ पे, किसके इक्वल है, क्योंकि हमारे पास क्या है, NO की गिवन है, तो हम क्या लिख सकते हैं, d 1/4 d NO अपॉन dt इज इक्वल टू 1/6
1/6 d H2O अपॉन dt। अब NO की कंसंट्रेशन क्या है हमारे पास 1/4 इंटू 3.6 इंटू 10⁻³ गिवन। हमने इसकी फाइंड आउट कर ली, तो ये 6 क्या होगा 1/6 d H2O अपॉन dt। अब ये 6 इधर आ जाएगा, जब 6 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 6/4 मल्टीप्लाइड बाय 3.6 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू d H2O अपॉन dt। तो ये आ जाएगा आपके पास 1.8। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो 5.4 मल्टीप्लाई 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये आपके रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या रहेगा। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।